हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें कुछ फंक्शंस का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन फार्मूला स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो फार्मूलाज आज हमें स्टडी करना है वो आपके सामने है। यहाँ पे हम टोटल 16 फार्मूले स्टडी करने वाले हैं, लेकिन 16 में से यहाँ पे हमने 14 फार्मूलेस लिख के रखा है क्योंकि बोर्ड पे फिलहाल ये इतने ही आए हैं। इतने सभी फार्मूले स्टडी करने के बाद हम और दो फार्मूलेज आपको बताएंगे। तो ये फार्मूलेज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूलेज, इट मीन्स अगर आपको ये सीरीज पता है तो आप कोई भी टेलर सीरीज या मैक्लॉरन सीरीज का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसके पहले के वीडियो में हमने टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, जो उसका स्टैंडर्ड सीरीज है, वो हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन करके दिए थे। तो इसके पहले का वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप याद से देख लीजिएगा। उससे आपका टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमें कुछ फंक्शंस का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन फार्मूला स्टडी करना है। ये पूरा स्टैंडर्ड एक्सपेंशन फार्मूला है। यहाँ पे हमने टोटल 16 फार्मूला स्टडी करना है, टोटल 16 फंक्शन का एक्सपेंशन स्टडी करना है। उसमें से 14 फंक्शंस हमने यहां लिख के रखा है। चलो यहां पे वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहला फंक्शन क्या है? e टू द पावर x। तो इसका सीरीज, जो इसका स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है वो क्या है, वो यहां पे समझ लो। e टू द पावर x पहला है और दूसरा है e टू द पावर माइनस x। ये दोनों फार्मूलेस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक फार्मूला याद करना है, दूसरा फार्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा। कैसे? तो आपको सिर्फ साइन का डिफरेंस करना है। ठीक है, देखो पहला फार्मूला क्या है? e टू द पावर x। ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस सो ऑन। आप उसको नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यहां पे देखो 2 फैक्टोरियल से स्टार्टिंग है, आप चाहे तो यहां पे 1 फैक्टोरियल ऐसा x बाय 1 फैक्टोरियल ऐसा आप लिख सकते हैं। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए हमने वो नहीं लिखे। आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलता। तो ये e टू द पावर x का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आपके सामने है। अब e टू द पावर माइनस x देखो, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है। ठीक है, x के सामने यहां प्लस है, यहां x के सामने माइनस है, तो यहां पे चेंज देखो क्या होगा। सीरीज बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन चेंज जो है सिर्फ प्लस माइनस में हुआ है। ठीक है, यहां पे देखो सभी जो टर्म्स है, सभी के सभी टर्म्स प्लस में है। यहां पे जो आप सीरीज देख रहे हैं इसमें अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब देखो यहां माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, एंड सो ऑन। और सीरीज जो है वो बिल्कुल सेम है। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, फिर आएगा प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, फिर आएगा माइनस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। इस तरह से समझ में आया? तो आपको दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहली वाली याद कर लो तो दूसरी वाली अपनी आप ही याद हो जाएंगी। और ध्यान में रखना है माइनस से स्टार्टिंग होना है। देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से अल्टरनेट चलना है। ठीक है, ये पहली 2 सीरीज हो गई। चलो अब नेक्स्ट 2 सीरीज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन में आएगा, दो जो सीरीज आएंगे, वो सभी में आपको इसी तरह का डिफरेंस दिखाई देगा। देखो यहाँ पे साइन एक्स और साइन एच एक्स। साइन एक्स जो है इसमें आपको यहाँ पे माइनस प्लस दिखाई देगा, जबकि साइन एच एक्स, एच यानी हाइपरबोलिक, एच स्टैंड्स फॉर हाइपरबोलिक, इट मींस ये हाइपरबोलिक फंक्शन है और ये है सर्कुलर फंक्शन। तो सर्कुलर फंक्शन में माइनस प्लस दिखाई दे रहा है, जबकि हाइपरबोलिक फंक्शन में सभी के सभी टर्म जो है वो प्लस में दिखाई दे रहे हैं। सीरीज जो है, सीरीज के जो टर्म्स है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो साइन एक्स में क्या लिखा है? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद क्या आएगा? प्लस एक्स टू द पावर 9 बाय 9 फैक्टोरियल, ऐसा आएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया साइन एक्स का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन का फार्मूला। अब साइन एच एक्स, एच स्टैंड्स फॉर, जैसा हमने कहा, एच इज द हाइपरबोलिक, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। देखो सीरीज की जो टर्म्स है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है, जहां पे माइनस प्लस था, यहां पे सभी जो टर्म्स है वो प्लस में है। देखो x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, सभी टर्म्स प्लस में है। तो ये हमने साइन एक्स एंड साइन एच एक्स यानी सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन साइन के हमने स्टडी कर लिए। चलो अब नेक्स्ट कॉस के फंक्शंस हम स्टडी करेंगे। ये है कॉस एक्स जो कि है सर्कुलर फंक्शन, और ये है कॉस एच एक्स जो कि है हाइपरबोलिक फंक्शन। इसमें भी बिल्कुल सेम है, जिस तरह से साइन एक्स और साइन एच एक्स में था उसी तरह से कॉस एक्स एंड कॉस एच एक्स में है। ठीक है, तो चलो पहली सीरीज यहाँ पे स्टडी करते हैं कॉस एक्स की। क्या लिखा है? 1 माइनस
एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस इसके बाद क्या आएगा एक्स टू द पावर 8 बाय 8 फैक्टोरियल, इस तरह से आएगा। ठीक है, माइनस प्लस इस तरह से अल्टरनेट ये चल रहा है। जबकि cos hx यानी cos का हाइपरबोलिक फंक्शन, तो यहां पे देखो टर्म्स बिल्कुल सेम है, बस सभी के आगे प्लस है। देखो यहां पे जहां पे माइनस था वहां पे हर जगह ये प्लस हो गया। सीरीज आपके सामने है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे साइन और कॉस में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए और ये याद रखना भी काफी आसान है। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, जो साइन वाली जो सीरीज है, चाहे वो सर्कुलर फंक्शन का सीरीज हो या हाइपरबोलिक फंक्शन का सीरीज हो, जो साइन वाली जो सीरीज है उसमें सभी के सभी ऑड नंबर है। देखो यहाँ पे 3, 5, 7, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, इस तरह से जो है यहाँ पे ऑड सीरीज है, यहाँ पे ऑड नंबर्स है। जबकि यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे कॉस में, यहाँ पे जो सभी नंबर्स है, जो सभी का जो पावर है वो इवन फॉर्म में है। देखो पहले 2 आया, फिर यहाँ पे 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, इस तरह से ये इवन फॉर्म में है। तो ये आपको याद रखना काफी आसान रहेगा। तो फार्मूले जो है आपको पूरी की पूरी याद नहीं करना है, आपको कुछ पॉइंट जो है वो याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल है तो क्या होगा, साइन है तो क्या होगा, कॉस है तो क्या होगा, सर्कुलर है तो क्या होगा, हाइपरबोलिक है तो क्या होगा। बस आपको ये कुछ चीजें याद रखना है तो आप आसानी से खुद ही फार्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट अब हम tan की तरफ चलते हैं। देखो tan x और tan hx, देखो यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे है। ठीक है, tan x जो है वो है tan का सर्कुलर फंक्शन, tan hx है इसका हाइपरबोलिक फंक्शन। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। देखो सीरीज में क्या लिखा है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स टू द पावर 5 प्लस सो ऑन। ठीक है, अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल नहीं है, तो ये है tan x का फार्मूला जो कि tan का सर्कुलर फंक्शन है। बिल्कुल इसके अपोजिट में देखो यहाँ पे tan का हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला लिखा है और बस यहाँ पे साइन का चेंज है, बाकी जो सीरीज के जो टर्म्स है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो यहाँ पे सब जगह प्लस 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 था, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस इस तरह से अल्टरनेट रहेगा। तो ये देखिए सीरीज tan hx का x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स टू द पावर 5 माइनस एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म में आ गया। यहाँ पे सब जगह प्लस 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 है, यहाँ पे माइनस प्लस, इस तरह से ये अल्टरनेट चलेगा एंड सो ऑन। तो ये हमने फाइनली साइन, कॉस, tan ये तीनों का सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन का फार्मूला स्टडी कर लिए। ठीक है, याद रखो कि साइन के टाइम आपको चाहे फिर वो साइन x हो या साइन hx हो, साइन के सीरीज में आपको हमेशा ऑड नंबर लेना है। और ये ऑड नंबर देखो आपको ऊपर भी दिख रहे, नीचे भी दिख रहे। देखो जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे है। ठीक है, कॉस में आपको याद रखना है कि कॉस की सीरीज में हमेशा इवन नंबर लेना है। देखो यहाँ सब जगह इवन नंबर है, जो नंबर ऊपर है वो नंबर नीचे है। ठीक है, ये सब जगह इवन, ये आपको ध्यान में रखना है। साइन और कॉस में आपको डिनोमिनेटर में हमेशा फैक्टोरियल लगाना है, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, इस तरह से। जबकि tan और tan hx में कहीं पे भी फैक्टोरियल वाला टर्म नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और एक्स्ट्रा फार्मूलेज हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट फंक्शन है log ऑफ 1 प्लस एक्स। चलो अब ये फंक्शन का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन का फार्मूला स्टडी करते हैं। तो इसमें भी आपको दो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दैट इज log ऑफ 1 प्लस एक्स और नेक्स्ट फार्मूला log ऑफ 1 माइनस एक्स। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे देखो माइनस है। देखते हैं ये प्लस माइनस की वजह से यहाँ पे क्या चेंज होना है। अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे, दोनों सीरीज जो है उसमें जो टर्म्स है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ आपको साइन का डिफरेंस दिखाई देगा। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स ये क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4, फिर प्लस आएगा एक्स टू द पावर 5 बाई 5, फिर माइनस आएगा एक्स टू द पावर 6 बाई 6, इस तरह से। और यहाँ देखो कहीं पे भी डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल नहीं है। और अब देखते हैं log ऑफ 1 माइनस एक्स का सीरीज। तो log ऑफ 1 माइनस एक्स, देखो सीरीज के टर्म्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये हुआ है यहाँ पे सभी टर्म्स जो है वो आपको माइनस में ले लेना है। माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4, फिर माइनस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 एंड सो ऑन। सभी टर्म जो है वो माइनस में रहेंगी। यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म में है, माइनस प्लस, यहाँ पे सभी के सभी माइनस में है। तो ये हो गया फार्मूला नंबर 9 एंड फार्मूला नंबर 10, यहाँ तक आ गए। चलो और कुछ और एक्स्ट्रा जो फार्मूलेज है स्टैंडर्ड एक्सपेंशन फार्मूला वो हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है a टू द पावर x का। तो a टू द पावर x में यहाँ पे क्या फार्मूला है, क्या एक्सपेंशन है, चेक करो।
1 प्लस एक्स ब्रैकेट में है log ऑफ a, ठीक है, x इंटू लॉग ऑफ a, फिर यहां पे है एक्स स्क्योर बाई 2 फैक्टोरियल log ऑफ a होल स्क्योर, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल log ऑफ a होल क्यूब, फिर इसके बाद क्या आएगा x टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल log ऑफ a टू द पावर 4, ऐसा हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे हमने 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट किया है, आप चाहे तो इसके पहले वाले टर्म में यहाँ पे 1 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं, या इसका मतलब x टू द पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन 1 फैक्टोरियल 1 होता है इसलिए हमने वो नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये हमने सीरीज तैयार कर लिए a टू द पावर x का, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना काफी आसान है, यहाँ पे सिर्फ log a है, फिर इसका पावर 2 हो गया, फिर उसका पावर 3 हो गया, फिर उसका पावर 4 होगा, 5 होगा। उसी तरह से यहाँ पे सिर्फ x है, फिर x स्क्वायर हो गया, फिर x क्यूब हो गया, फिर x टू द पावर 4 होगा, फिर x टू द पावर 5 होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी यहाँ 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये a टू द पावर x फंक्शन का हमने स्टैंडर्ड एक्सपांशन स्टडी कर लिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज फार्मूला नंबर 12, 1 प्लस एक्स टू द पावर m, 1 प्लस एक्स, ठीक है, होल इसको ब्रैकेट दे दिए टू द पावर m। इसका सीरीज देखो आपके सामने है, ये सीरीज में क्या लिखा है देखो, 1 प्लस एम एक्स प्लस m इंटू m माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्योर, देन m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ऐसा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा इसके बाद का टर्म आएगा m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर 4, ऐसा आएगा, ठीक है। इस तरह से आप नंबर ऑफ टाइम्स इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप अगर प्रॉपरली चेक करेंगे, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल से स्टार्टिंग किया है, 2 फैक्टोरियल है, आप इसके पहले यहाँ पे चाहे तो 1 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे m है, फिर m m माइनस 1 हो गया, फिर m m माइनस 1 m माइनस 2 आएगा, फिर नेक्स्ट इसमें m m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 आएगा, ठीक है। और फैक्टोरियल की टर्म्स भी उसी तरह से एक्सटेंड होंगी, 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल, इस तरह से। यहाँ पे ओनली x है, फिर एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स क्यूब आ गया, फिर एक्स टू द पावर 4 आएगा, एक्स टू द पावर 5 आएगा एंड सो ऑन। इस तरह से ये 1 प्लस एक्स टू द पावर दैट इज m इस ये फंक्शन का हमने स्टैंडर्ड एक्सपेंशन स्टडी कर लिए। तो ये हो गए टोटल 12 फार्मूले जो अभी तक हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। कोई भी जो आप बुक देखेंगे जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस या टेलर सीरीज, मैक्लॉरन सीरीज टॉपिक दिया है, उसमें आपको ये 12 फार्मूले दिखाई देंगे, 12 के आगे के फार्मूले दिखाई नहीं देंगे। चलो हम आपको 12 के आगे और जो 4 फार्मूलेज आते हैं उसका भी हम आपको एक्सपेंशन दे देते हैं। देखो यहाँ पे 2 फार्मूलेज फिलहाल लिखे हैं, इसके बाद हम और 2 फार्मूलेज लिखेंगे। तो फार्मूला देखो क्या है, e टू द पावर x sin x का और e टू द पावर x cos x का, ठीक है। ये भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर कभी कोई प्रॉब्लम में कुछ आया, इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर आए तो वो भी आपको सॉल्व करते आना चाहिए। तो e टू द पावर x sin x क्या होता है, ये सीरीज देखो, ये सीरीज यहाँ कहीं पे भी फैक्टोरियल नहीं है, तो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/20 एक्स टू द पावर 6 प्लस सो ऑन। यहाँ पे भी आप प्रॉपरली चेक करेंगे, जो x का जो पावर है वो इवन फॉर्म में है। यहाँ पे 2 है, x का पावर 2 है, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो जाएगा, इस तरह से इवन फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो सीरीज है दैट इज नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 14, e टू द पावर x cos x, ठीक है, सॉरी e टू द पावर x cos x। तो ये हो रहा है दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 11/24 एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 माइनस सो ऑन। इस तरह से यहाँ पे ये सीरीज बनेगी और यहाँ पे जो x का पावर है वो एक एक से इंक्रीमेंट होगा। देखो यहाँ x का पावर 1 है, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 एंड सो ऑन। इस तरह से ये फार्मूला नंबर 14 भी हमने स्टडी कर लिए। तो यहाँ टोटल हमने 14 फार्मूले स्टडी कर लिए। चलो और 2 फार्मूलीज हैं वो भी हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, फिर टोटल ये 16 फार्मूलीज हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि ये 14 फार्मूलीज आपको समझ में आई होगी और ये सभी आपने अपने नोटबुक में भी लिख के रखे होंगे। चलो अब 2 फार्मूलीज और हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने और 2 फार्मूलीज और यहाँ पे 2 फंक्शन का स्टैंडर्ड एक्सपांशन यहाँ पे लिखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन से 2 फंक्शन हमने लिए हैं, देखो यहाँ पे जो इसके पहले हमने e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x का जो हमने एक्सपांशन स्टडी किए थे, बिल्कुल उसी के साथ हमने यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। अगर आप e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो अगर आप ये दोनों सीरीज को ऐड करेंगे तो ऐड करने से ये एक नई सीरीज बनती है, ये एक नया स्टैंडर्ड
फार्मूला यहाँ पे बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सपांशन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का, ये फंक्शन का यहाँ पे एक्सपांशन है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों को हमने ऐड किया है, तो ऐड करने से क्या यहाँ पे मिलता है, तो सबसे पहले है 2, देन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, फिर आएगा प्लस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इस तरह से ये चलेगा। और यहाँ पे ये जो सीरीज है ये इवन फॉर्म में चलेंगी। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 4 है, 4 है, फिर 6 आएगा, 8 आएगा। इस तरह से ये 2 4 6 8 ये इवन फॉर्म में ये एक्सटेंड होते रहेंगी ये सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट जो है सीरीज, देखो नेक्स्ट फार्मूला है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, ये फंक्शन का। इसका मतलब हमने पहले ये दोनों का एडिशन किए थे तो ये एक सीरीज बनी थी। अब ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, दोनों का सब्सट्रैक्शन करने के बाद ये कुछ ऐसी सीरीज बनेंगी। क्या लिखा है 2 और फिर ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस इसके बाद क्या होगा एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस आप आसानी से देख सकते हैं। ये जो सीरीज है ये इवन फॉर्म में एक्सटेंड होंगी, जबकि ये जो सीरीज है ये ऑड फॉर्म में यहाँ पे एक्सटेंड होंगी। यहाँ पे 3 है, फिर 5 है, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, इस तरह से। यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, इस तरह से। दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में ये जो 2 है ये कॉमन है, बाहर भी और अंदर भी ये 2 कॉमन है, ठीक है। और ये पूरी सीरीज जो है वो प्लस में है, माइनस वगैरह कहीं आपको यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से फाइनली हमने टोटल 16 फार्मूलेज यहाँ पे स्टडी कर लिए। इसका मतलब हमने टोटल 16 फंक्शन का एक्सपांशन फार्मूला यहाँ पे स्टडी कर लिए। और ये जो भी फंक्शन का ये हमने एक्सपांशन फार्मूला यहाँ पे बनाया है ये बाय यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज यहाँ पे तैयार होता है। तो ये सभी के सभी एक्सपांशन मैक्लॉरिन सीरीज से बना है, ये आप ध्यान में रखो। तो ये फार्मूलेज, ये सभी सीरीज जो है ये स्टैंडर्ड सीरीज है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपको ये सभी फंक्शंस, अगर ये सभी फंक्शन का एक्सपांशन, ये सभी सीरीज अगर आपको याद है तो आप कोई भी प्रॉब्लम जो टेलर सीरीज का हो या मैक्लॉरिन सीरीज का हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज के प्रॉब्लम्स में सिर्फ ये सीरीज, ये जो फार्मूला है ये बस याद नहीं आता, इसके वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनका प्रॉब्लम वो रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी आपको अच्छे से स्टडी करना है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।